सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कम समय लेते हुए हम अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले आप अभी तक जो करते आए हैं, वो किसी के भी माध्यम से सिस्टम में आए हों, वो आपने करके देखा है। लेकिन विगत 9 माह से विभिन्न मंचों से हमारे साथियों ने आपको जो सिखाया है, सुनाया है और सुना है, आपको धैर्य धरना सिखाया है और आपको जानकारी दी है, उसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि पहले आपने करके देखा है, अब आपको देख के करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति अपलाइन डाउनलाइन किसी को कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं है। जिस समय हमें सिस्टम में ज्वाइन कराया गया था, हमारे साथियों ने सिर्फ एक पार्ट को बताया था। वो पार्ट था कि आपका इन्वेस्टमेंट 45 डेज में आपका डबल हो जाएगा, प्रिंसिपल निकाल लेना, बाकी का आप इस सिस्टम के साथ चलते रहना। अदरवाइज कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। जब सिस्टम ब्रेक हुआ तो हमारे साथियों ने सिस्टम के बारे में जानना चाहा, गूगल किया, जिसके पास जो साधन था, जो सोर्स थे, उन सोर्स के माध्यम से सिस्टम के बारे में जानकारी ला करके आज आपको इतना परिपक्व बना दिया है कि अब अगर फील्ड में आप जाएंगे और कोई आपसे सवाल करेगा, तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब आपको अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपलाइन आपका पिता था जो आपको इस सिस्टम में जन्म दे दिया, लेकिन ये सब गुरु हैं जिन्होंने आपको ज्ञान दे दिया, जिसकी वजह से अब आपको फील्ड में वो परेशानी नहीं आएगी। बात करते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट में बात मंच के हिसाब से देखते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में क्या शॉर्ट में रखूं, तो मैं शॉर्ट में ये रखना चाहूँगा कि जो आज आपका नोटिफिकेशन है उसमें 2 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ आपका कम्युनिकेशन जो गैप हुआ है उसको लेकर के, यानी कंपनी ने आपके साथ प्यार बढ़ाने का रास्ता दे दिया है। जब समय अंतराल ज़्यादा हो जाता है तो हम संबंध विच्छेद होने की वजह से, या हमारा मोबाइल डिस्कनेक्ट वो हो जाता है, खो गया है, कुछ ख़राब हो गया है, बहुत सारे नंबर निकल गए, हमारी कम्युनिटी बहुत समय से संपर्क में नहीं है, तो हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कैसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर निकालें। तो कंपनी ने उसका सॉल्यूशन देने की बात कही है कि आपको मेल आईडी, मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे, क्यूरी सेशन में जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया एक आप। अब बात आती है दूसरे पैराग्राफ की। दूसरे पैराग्राफ में बहुत बड़ी वार्निंग छुपी हुई है। उस वार्निंग को मैं अपने हिसाब से रिवील करता हूँ, कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि आपने इसमें क्या किया, क्योंकि हमारे संजीव सर हमारे बहुत ही सम्माननीय रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन को पढ़ा है, तो हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ऐड कर रहे हैं। हमारे ऐड करने का मतलब ये है कि कंपनी आपको याद दिला रही है, कुछ समय पूर्व हमसे कहा गया था मैलिशियस एक्टिविटीज। उससे पहले हमारे आरपी सर ने अच्छी बात कही थी, मैं बराबर उनको सुन रहा था। उसके बाद हमारे पाटिल साहब ने इस बात को कहा कि कुछ साथी हमारी बहनों को इधर से उधर इस तरीके के जो मैसेज भेजते हैं, तो कंपनी के पास ये खबर गई है। तो नहीं साथियों, ये बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारी किसी भी बहन को गलत नज़रिए से कोई मैसेज करता है, वो सबसे पहले अपना नाम बदल लेता है, अपनी फ़ोटो पहचान बदल लेता है। इसका मतलब है कि जो ईमानदार, जो सच्चा और पढ़ा लिखा, योग्य और काबिल या ट्रेजर एनएफटी का व्यक्ति होगा, वो इस तरीके की ओछी हरकत नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो आप समझिए, वो न तो उसका नाम होगा सही और न उसका फ़ोटो पहचान सही होगी। तो ऐसे फर्जी लोग अगर किसी के साथ कुछ करते हैं, उसका कंपनी क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही फर्जी बन करके आए हैं। इस तरीके के स्कैमर, बहरूपिया और कुछ गंदी मानसिकता के लोग होते हैं, उनका कंपनी तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। उनका तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा। लेकिन कंपनी यहाँ पर क्या टारगेट कर रही है, क्या आपको इंडिकेशन दे रही है, वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उनकी डाउनलाइन थी, और डाउनलाइन में हमारी बहनें थी। हमारे बहनों के अकाउंट लेकर के उन्होंने आईडी क्रिएट की, अपने मोबाइल में उनको यूज़र आईडी पासवर्ड उनको मालूम था, और वो यूज़र आईडी पासवर्ड लेकर के खुद ही उसको ऑपरेट भी कर रहे थे। और ऑपरेट कर करके, और मैं ताज़ा उदाहरण जो आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल
केवल हमारे सामने निकल के आया गिरजा बहन का। गिरजा बहन की अपलाइन ने क्या किया कि उसके टोकन भी अपने वॉलेट में ले लिए। इसको कहते हैं मैलिशियस एक्टिविटी। इस पर कंपनी ने फोकस किया है। इस तरीके की बहुत सारी बहनों के साथ उन्होंने विश्वास के साथ, कोई भाई मिल गया, आईडी लगा ली और उनको नहीं मालूम था कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे। उन्होंने अपने भाई को यूज़र आईडी बता दी, अपना यूज़र पासवर्ड बता दिया, और जब यूज़र आईडी पासवर्ड उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने बहुत सारे उसके साथ गलत एक्टिविटी की। लेकिन कंपनी ने उसको कैसे पकड़ा, तो मैं आपको बता दूं, आपका ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, आपका यूज़र नेम डजेंट मैटर, ओनली ऑन यूआईडी। और एक यूआईडी जैसे ही वो किसी भी डिवाइस में ओपन होती है, विद इन सेकेंड उनके डिस्प्ले पे शो हो जाता है कि ये यूआईडी कहाँ से, किस देश में, किस लोकेशन से ओपन हुई है। अब जब एक ही डिवाइस से कई सारी यूआईडी ऑपरेट होती हैं तो वो डिवाइस का वहाँ पर सैंक्शन, वो एआई एल्गोरिदम जो उनका है वो कैच कर लेता है कि एक ही डिवाइस से आपको या बैक में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। कंपनी आपको वाईफाई के थ्रू भी अकाउंट बनाने नहीं दे रही थी। एक अकाउंट में एक ही डिवाइस में एक ही अकाउंट चलता था। लेकिन सिस्टम जब ब्रेक डाउन में गया तो सिस्टम ने ये सहूलियत दे दी, तो हमारे साथी क्या करने लगे, क्रोम के माध्यम से कई सारी आइडियाँ, घर की, परिवार की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, और यहाँ तक कि कुछ बहनों की डाउनलाइन की आईडी ऑपरेट करने लगे। सिस्टम की वो पहले से जो उसका गाइडेंस था वो आपको वही याद दिला रही है कि आप सुधर जाएं, आप ऐसा न करें। अगर आपके पास किसी का यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप उसको दे दें। उसी की आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस बहन के पास जा कर के उसको बता दो कि बहन ऐसे ऐसे आईडी खुलेगी, ऐसे ऑपरेट होगा, ये आपका वॉलेट एड्रेस है। जिस तरीके से गिरजा बहन ने प्रत्येक मंच पर इस बात को कहा, और वो अपलाइन से इतनी नाराज है कि आज अपलाइन के नाम से लोग जो है घृणित महसूस करने लगे। ऐसा लगता है कि अपलाइन ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। नहीं था, नहीं साथियों, अपलाइन ने अगर अपराध कर दिया होता तो आज हम लोग यहाँ मंचों पर बैठे नहीं होते। किसी न किसी अपलाइन के माध्यम से ही हम इस सिस्टम में आए हैं। हाँ, कुछ अपवाद हमेशा संसार में होते हैं और ऐसे कुछ लोगों के कृत्य की वजह से सारी अपलाइनें आज बदनाम हो रही हैं। अपलाइन ही तो वो है जो इस सिस्टम में मुझे लेकर के आया था। आज हम करोड़ों का, अरबों का, लाखों का सपना जो देख रहे हैं वो अपलाइन की बदौलत ही देख पा रहे हैं। वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इस विभिन्न मंचों पर गुरु निकल के आए, वो भी उसी सिस्टम के थे, लेकिन उनका सेवा भाव का मन था, समाज में कुछ जागरूकता फैलाने का उनका भाव था, उस भाव से वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता आप किसकी अपलाइन है, किसकी डाउनलाइन है, आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने छोटे आदमी, डजेंट मैटर। आप मंच पर आए, आपने हैंड रेस किया, उन्होंने सवाल लिया, आपके सवाल का आंसर किया। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आप जो है कि कितने बड़े आदमी हैं, कितने छोटे आदमी, नहीं। ये सेवा कर रहे हैं, सारे मंच कर रहे हैं, कोई भी मंच ऐसा नहीं है। वो जिसको जैसे परोसना आता है उसको परोस करके आपका साथ दे रहे हैं। तो ये आपके गुरु हैं, लेकिन अपलाइन आपका पिता है। आप उसको माने या ना माने, हाँ, उन्हीं में से कुछ अपलाइनें ऐसी हैं जो मैलिशियस एक्टिविटी करती हैं। तो मैलिशियस एक्टिविटी कैसे पकड़ी जाती है वो मैंने आपको बता दिया। अगर एक ही डिवाइस में कई सारे अकाउंट के यूआईडी ओपन होगी तो सिस्टम को खबर हो जाती है कि यहाँ पर कोई मैलिशियस एक्टिविटी चल रही है। और ऐसे अभी हमारे कुछ साथी ऐसे थे कि बहुत सारे साथी अपनी आईडी को भूल बैठे थे, या उन्होंने हमारे सिस्टम से उनका विश्वास उठ गया था, उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जो बड़ी बड़ी अपलाइनें थी उनके पास 50 लोगों की लिस्ट है, वो एक ही मोबाइल से बैठ करके सारी आईडी को वो देख देख करके, खोल खोल करके, पता नहीं उसमें क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई वॉलेट चेंज कर रहा है, कोई कुछ चेंज कर रहा है। आपको क्या लगता है वो सिस्टम जो इतना बड़ा एआई से आपका फंड जनरेट कर देता है, परसेंटेज बढ़ा देता है, सिस्टम ये नहीं पकड़ पाएगा कि एक ही डिवाइस से, एक आईपी एड्रेस से कितने सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इन चीज़ों पे भी हमें गौर करना होगा। ये हमने उस नोटिफिकेशन में निकाला। और संजीव सर, अगर आपको इसमें कुछ भी इफ वर्ड लगा हो तो आप उसको ऐड करिएगा। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात नहीं सर, आप आते रहे मंच पे, आप ही का ही मंच है सर। तो बहुत अच्छे सर आप, थैंक यू, आप आते रहे मंच पे सर।